नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के जीआईसी में आज सोशल मीडिया पे एक कमेंट तेज़ी से वायरल हुआ जो किया गया है देश की शान और महिला पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ। उस कमेंट को लेकर समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो थाना नई मंडी भी पहुँचे, तहरीर भी उन्होंने इस मामले में दी है, मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है और अब सभी लोग इस मामले पर विचार करने के लिए जीआईसी के मैदान में इकट्ठा हुए हैं। तो क्या पूरा मामला है और क्यों इतना आक्रोश इन लोगों में है, हाँ चलिए चर्चा करते हैं। तो भाई जी क्या नाम है आपका? हेलो, अजीत सिंह है जी नाम। अजीत सिंह, क्या हुआ अजीत भाई? हैं जी, क्या मामला है जो आज इकट्ठा हुए यहाँ पर? मामला यो है जी, हमारी बहन विनेश फोगाट जी हैं, उनके बारे में ऐसे तुच्छ वचन इन्होंने दिए, ऐसा किसी की बहन बेटी के बारे में देने नहीं चाहिए। और वो तो देश की बेटी है जो देश के लिए मेडल ला रही है ना, और उसके बारे में तुम ऐसी बात बता रहे तो ये तो बहुत गलत है, निंदनीय है जी। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम अक्षय प्रधान है जी, गांव कोकड़ा से। जैसे उन्होंने, उनका नाम है क्या जी, विशाल वासने आनंद नाम है जी, वे भाजपा के अलीगढ़ के निवासी है। उन्होंने फेसबुक पर इतनी तुच्छ भाषा का प्रयोग करके जो बेटी हमारे देश का नाम इतना रोशन कर रही है पेरिस ओलंपिक में जाके, जिसने एक एक क्वालिफाई करके इतने ऊपर तक जाके देश का नाम इतना रोशन करा, जिसने देश गोल्ड ना लाकर भी देशवासियों का दिल इस तरीके से जीता, और वो इतनी तुच्छ भाषा का प्रयोग करके उसको इतना गंदा बोल रहे हैं। तो हमारी सबकी भावना इतनी आहत हुई है जी कि बड़े दुखी है लोग कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो देश की बेटी इतना नाम रोशन कर रही है उसके बारे में फिर भी ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने कपड़े निकाल देते तब 100 ग्राम वजन कम हो जाता। तो मतलब ऐसी कोई शोभा देता है देश की बेटी को बोलना? इसकी हम सब लोग मुजफ्फरनगर, माँ बाढ़ नहीं आएगा, सब लोग मुजफ्फरनगर के सभी लोग, सभी बुद्धिजीवी लोग सब उसकी निंदा कर रहे हैं। बड़ा बुरा लग रहा है सुन के, जिसको भी बता रहे हैं। यही बात है। ताऊ जी, एक बेटी जो देश के लिए लड़ी, आज तक कोई भी महिला पहलवान कुश्ती के फाइनल में नहीं पहुंची थी ओलंपिक में। विनेश फोगाट ने वो कारनामा कर दिखाया और गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन जो भी हुआ प्रकरण उस पर तो बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी ऐसी टिप्पणी अगर कोई कर रहा है तो कैसा महसूस होता है? ये बहुत गलत कर रहे हैं जी, और इससे बहुत दुख, मानसिक दुख पहुंचा जी। हाँ, इससे बहुत दुख पहुंचा, आघात हो रहा है। हाँ, क्या कहना चाहोगे अंकल जी? हमारे लिए तो वो आज भी गोल्ड मेडल ही है उसके पास, हिंदुस्तान के पास गोल्ड मेडल है उसके लिए। ठीक है, वहाँ की समिति ने, वहाँ के ओलंपिक का जो नियम है वो उसने जो कुछ किया वो गलत किया उसके साथ में। कुल मिला के भारत को आघात दिया है, उस लड़की को आघात जो हुआ वो तो पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को आघात पहुँचा है। बस यही मेरा कहना। पहलवान है युधिष्ठिर जी, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी। देखो, ये जो टिप्पणी करी हमारी बहन बेटी के ऊपर, ये बहुत गलत करी। विशाल वासने है बीजेपी का, अलीगढ़ का, है नहीं? तो ये क्या उनको माँ बहन ने कोई ऐसी गलत टिप्पणी करी? देश का हीरा है विनेश पहलवान, वह भले ही गोल्ड मेडल से वो रहेगी, राजनीति के कारण गोल्ड मेडल से आउट हुई, लेकिन ओलंपिक में पहली बार कोई महिला हमारी जो है स्वर्ण पदक के नज़दीक पहुंची। और एक बिरादरी तो वो है जहां हमने जन्म लिया था। उसके बाद जब हम मेहनत करते हैं खिलाड़ी, तो एक बिरादरी होती है खिलाड़ियों की। तो जो खिलाड़ियों पर गलत टिप्पणी करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने आज जो है थाने में तहरीर दी है, उस पर मुकदमा होना चाहिए और ऐसे आदमी जेल के अंदर होने चाहिए। क्योंकि विनेश फोगाट ने जो है पहले तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया था अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे दबाने की कोशिश करी थी और दबाया था, और इस पे बहुत बड़ी राजनीति हुई थी। अब जब वो स्वर्ण पदक के नज़दीक पहुंची तो तब भी खेलों में राजनीति हुई, और हमेशा खेलों में जब राजनीति होती है तो खेल हारता है और राजनीति जीतती है। तो स्वस्थ शरीर का आदमी, स्वस्थ दिमाग का आदमी स्वर्ण पदक के नज़दीक पहुँचता है, बीमारी आदमी नहीं पहुँचता वहाँ तक। जिसका स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, वो ही स्वर्ण पदक के नज़दीक जाएगा। पहली बार ओलंपिक में कोई महिला स्वर्ण पदक के नज़दीक गई और हमारी तरफ से तो उसका स्वर्ण पदक आया। और ये जो अभी उस पर निर्णय लिया जा रहा, तो मैं तो सभी देशवासी 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से उसे धन्यवाद करूँगा कि उनकी समझ में आवो और वे उसे रजत पदक दे, क्योंकि
रजत पदक के लिए उन्हें 3 बाउट तो जीती है, वो तो सबके सामने जीती है, और 50 केजी में जीती है। 100 ग्राम का जो वज़न का बहाना बनाया जा रहा है, उससे जो पहली फाइट हुई तो 50 किलो वज़न तुलने के बाद जब वो फाइट जीती तो हाँ, तो उसका रजत पदक तो बनता ही बनता है, सिल्वर मेडल, हाँ सिल्वर। तो ये बहुत बड़ी राजनीति उसके साथ चल रही है, और ऐसे लोग जो उस पर गलत टिप्पणी कर रहे, क्या उनका माँ बहन नहीं है? और ऐसे आदमी जेल में होने चाहिए। मैंने आज थाने में तहरीर दी, नई मंडी थाने में, और उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे आदमी जेल में रहने चाहिए। भाजपा अलीगढ़ के लोगों को भी मुजफ्फरनगर के सामाजिक मुद्दों को अपनी आवाज़ देते रहे हैं भाई मलिक साहब, तो क्या कहना चाहोगे भाई जी? मेरा कहना यह है कि विशाल नामक व्यक्ति के द्वारा, जो अलीगढ़ का रहने वाला है, बीजेपी का चुटभैया नेता है, कपड़े पहनने से कोई बीजेपी का नेता नहीं कहलाता। उसकी मानसिकता तक ये प्रतीत होता है कि उनके घर में माँ बहन नहीं है। उसने हमारी बहन को इस तरह से गंदे शब्द बोले। अगर वो मुजफ्फरनगर में, अगर वो उसकी ताकत हो, मुजफ्फरनगर में एंटी करके देगा, उसकी पिंडी गरमा दी जाएगी। ऐसे गंदी मानसिकता के लोग समाज में रहने के योग्य नहीं है। और जिस बीजेपी वालों ने उसे रख रखा, वे उसे निकाल दे, क्यों बीजेपी की बद्दो छितवा रहे। हकीकत में है कि आज हमारी बहन को जो अपमानित करने का फेसबुक के माध्यम से उसने जो कमेंट किया है, वो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। हमारी बहन ने, विनेश फोगाट ने देश का नाम रोशन किया है, और आज भी वो गोल्ड मेडल ये है हमारे नाम से। हम सब सारे देशवासी आप बड़े इस बात से भी प्रसन्न हैं कि उसने हिंदुस्तान में अपना, विदेशों में जाकर वो नाम रोशन किया। राजनीति का क्या प्लेटफार्म, किस वजह से उसे नुकसान पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन उसकी किस्मत में जो चीज़ है वो निश्चित रूप से मिलेगी। ये कठिनाइयों का सामना हर इंसान को करना पड़ता है। राजनीति जो गलत तरीके से लोग प्रदर्शन करते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलती, लेकिन उस हमारी बहन ने तपस्या से, संघर्ष से अपने आप को ये हासिल करके दिखाया कि देश की बेटी, उसने अपना गौरव पूरे देश के लिए अपना एक वजूद, अपनी एक अहमियत उसने दिखा करके देश ने कुश्ती लड़के दिखा कि ओलंपिक में कि इतनी कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाता है, और आज वो गोल्ड मेडल है। चाहे कोई कुछ भी कहो, जो हमारी अंतरात्मा में आज भी यही आवाज़ है, उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं बन पाना। वो बहुत संघर्षशील है, लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा, मानसिकता विशाल नामक व्यक्ति के द्वारा इस तरह का घिनौना काम किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन हम आज विरोध इसलिए जता रहे, हम ये यहाँ प्रदर्शन इसलिए कर रहे, इसलिए हम दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा गंदी मानसिकता का परिचय दिया गया है, अपनी जमान संभाल कर रखे। ऐसे चुटभैया नेता बीजेपी में ना शामिल करा जा, उसकी जांच होनी चाहिए। वो व्यक्ति कौन है, उसके घर में माँ बहन नहीं है क्या? ऐसे लोगों की गंदी मानसिकता को समाज से उसका बहिष्कार करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे भाई? विनेश फोगाट के साथ जो ये कमेंट जिसने भी दिया, बहुत गलत दिया, और ये बहुत ही गलत मानसिकता का परिचय है। और जो विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट ने जो वहाँ इतनी मेहनत तक पहुँची, और इतना उसके साथ राजनीति के तहत जो है ये सब घटना घटी, इसके लिए भी इसकी जांच होनी चाहिए, और इसके जो इस षड्यंत्र में है उसमें उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जिसने ये कमेंट करा है, वो बहुत घटिया कमेंट करा है। उसके जो है परिवार में, इसका मतलब वो पारिवारिक आदमी नहीं है, उसके माँ बहन नहीं है। उसने जो इतनी घटिया टिप्पणी की, वो बहुत ही गलत टिप्पणी की। इसके लिए उसे सज़ा मिलनी चाहिए और उसका बहिष्कार होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता है कस्तूर सिंह जी। कस्तूर सिंह नहीं, चमार माधोराम शास्त्री मेरा नाम है। सॉरी अब मैं वो शब्द बोल नहीं सकता, मेरे पास तो उसे चमार को चमार कहना, रिपोर्टर साहब कोई गुनाह नहीं। माधोराम शास्त्री, कैसे मान लो जो ये गलत टिप्पणी की गई उसको लेकर क्या? देखो, फोगाट जो थी वो देश की बेटी है, किसान की बेटी है, और देश का नाम रोशन करने के लिए वो वहाँ पहुँची। दुख तो इस बात का, रंज तो इस बात का, गम तो इस बात का, सदमा तो इस बात का कि बीजेपी में ऐसे लोग, गलत मानसिकता के लोग बीजेपी में भर्ती हैं। कम से कम अपराधियों की बाढ़ लगी हुई है उस पार्टी में, तो इस पार्टी का भला कहाँ से हो जाएगा? किसान की बेटी है, वो देश की बेटी है, किसी एक मजहब की, एक बिरादरी की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। आज वो भारत रत्न के लायक है, उसे तो क्या देश का रत्न मिलना चाहिए उसको, बेटी को। तो उसके साथ ऐसी बात कर रहे, माँ बहन सबकी होती हैं, हर बिरादरी के, मजहब के लोग। ये नहीं क्या कि किसान के बेटे जो हैं वही उसका विरोध कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं चमारू विरोध कर रहा, उसका गलत बोला है। बीजेपी में ऐसे आदमी को तो रखना चाहिए, 24 घंटे के अंदर बाहर कर देना चाहिए, और ईश्वर ने चाहा तो वो जेल जाएगा, क्योंकि गलत बयान करने वाला, माँ बेटी के उसमें करने वाला, माँ माताओं बहनों के बारे में गलत शब्द कोई भी बोलेगा, वो देश की बेटी है, एक समाज की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है, किसान की बेटी है।
तो उसके साथ इंसाफ होना चाहिए वहाँ भी और यहाँ भी। समाज सेवी हैं डॉक्टर जीत सिंह मुर्मू जी, और यहाँ जीआईसी में जो भी काम आप देखते होंगे ज़्यादातर में इनका योगदान, इनकी भूमिका होती है। तो डॉक्टर साहब, कैसा महसूस होता है जब ऐसी टिप्पणियाँ सामने आती है? बहुत ही गलत किया उसने, बहुत ही महसूस होता है, हर आदमी को शर्मिंदगी महसूस हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे उसके माँ बहन ना हो। जो विनेश फोगाट है वो देश की बेटी है, हर एक आदमी की बेटी है वो, जो हमारे यहाँ है। और जब उसका मेडल वो वहाँ हुआ, वजन ज़्यादा दिखाया, उसका भी बहुत जोर पड़ा है। और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो और जेल जाओ, उसको कम से कम फांसी की सजा हो, ऐसे आदमियों को नया कानून बने। बस। तो सिर्फ तहरीर देने तक मामला सीमित रह जाएगा पहलवान साहब, या आगे भी बढ़ोगे इससे? तहरीर पर अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम जिंदा कौम के लोग हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पे आ जाएंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। तो हम ऐसे नहीं बैठने के, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी किसान मजदूर के यहाँ जन्म लेता है और वो विदेश में जाकर झंडा गाड़ता है और अपने राष्ट्रीय गान की धुन बजवाता है। वो वैसे ही खिलाड़ी नहीं बनता। खिलाड़ी तो बहुत 20-20, 30-30 साल मेहनत करके जब वहाँ पहुँचा जाता है। ये नेता तो 1-2 साल 4 साल में बन जा, लेकिन खिलाड़ी के लिए 20-25 साल, कहीं पीढ़ी खिलाड़ी बनाने में लग जाती है। सुशील पहलवान का मेडल आना, विनेश फोगाट का मेडल आना, जितने भी अनुज चौधरी का मेडल आना, या जितने भी योगेश्वर दत्त, ये सब मेरे साथी है। और तो मुझे पता है कितनी तपस्या करने के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं। आज मैं भारतीय खेल प्राधिकरण का स्टेडियम चला रहा हूँ, तो मुझे पता है मुझे कितनी तपस्या करके और वो स्टेडियम चला रहा हूँ। अपने बालकों के लिए सब तपस्या कर ले, लेकिन दूसरे के बालकों को शिक्षा देनी यह एक बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि बहुत सारे बालक घेर कर रखना, सब बालक अलग अलग दिमाग के होते हैं, उन्हें एक उसमें पढ़ाना और उन्हें मेहनत करानी और उन्हें वहाँ तक ले जाना। तो हम जिंदा कौम के लोग हैं। अगर इसकी आवाज़ दबाई गई तो हम आंदोलन भी करेंगे और सड़कों पे भी आ जाएंगे, बड़े बड़े धरने होंगे। दोस्त युवा हो, क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा तो कहना ये है कि आप ये मान लो, वो जिस जगह है भाई, वो ओलंपिक फाइनल में जाने वाली थी, ना तो मैं गया वहाँ, ना आप गए और ना वे नेताजी गए, तो हमारे से तो सबसे ऊपर होगी वहाँ। हम तो उससे आँख में आँख मिला कर बात भी नहीं करते, इतनी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जिस पोजीशन पे वो है। और दूसरी बात यह है कि जी वो तो खिलाड़ी थी, इतनी एक रिस्पेक्टेड खिलाड़ी थी, चाहे वो खिलाड़ी ना भी होती, वो एक आम बिल्कुल एक महिला होती जो घर का काम कर रही होती है। तो महिला है, तो देश की महिला है, तो देश की बेटी, तो ऐसे तो शब्द आप किसी को भी नहीं कह सकते। और वो तो इतनी बड़ी खिलाड़ी है, तो ये तो मामला अगर ऊपर तक नहीं गया तो हम मतलब हमें एक वो है कि भाई इस, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इस चीज़ के लिए एक्शन ले, पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये तो प्योर एक हैरेसमेंट है। आप चाहे वर्बल बोल रहे हो, चाहे कर रहे हो, किसी को ऐसे स्टेटमेंट पास करना भी अपने आप में हैरेसमेंट है। तो हम बहुत निंदा करते हैं इस चीज़ की। क्या कहना चाहेंगे भाई? भाई मैं तो ये चाह रहा जी, ऐसे व्यक्ति पे जो है नहीं देशद्रोह का मुकदमा हो, और जो है नहीं ऐसे वो पकड़ के जेल में गिरे, और जो है भाई ने सही कहा, उसकी पिंडी छत्ती जा ऐसे आदमी की, और इसमें जो है नहीं जेल पुछवाए जाए ऐसे आदमी को। हम तो यही कहना चाह जी, हमें तो बड़ा आक्रोश है ऐसे आदमी पे। क्या कहना चाहेंगे भाई? ये जो भी कुछ महिला सम्मान में हुआ है बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये विनेश फोगाट तो हमारे लिए वैसे भी गोल्ड मेडल है, हमारे देश के लिए उसका नाम ही गोल्ड मेडल है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हुआ गलत हुआ उसके लिए। तो देश अभी विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उस सदमे से उभरा भी नहीं था। अब इस एक टिप्पणी ने, जो कि बेहद गलत टिप्पणी है, लोगों में आक्रोश ला दिया है। तहरीर दे दी गई है मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने में, और लोगों की मांग है कि कार्रवाई हो, आरोपी गिरफ्तारी हो, और नहीं होती तो फिर लोग सड़कों पर आने के लिए भी तैयार हैं।